हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम 2016 के पीओ मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे एंड वी स्टार्ट विद इनइक्वालिटी। ओके, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। बेसिकली इनइक्वालिटी में होता क्या है, आपके 3 साइंस होते हैं, बेसिक साइन होते हैं विच इज ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल्स टू। राइट, ये आपके 3 बेसिक साइन होते हैं। इन 3 बेसिक साइन से आपके 2 साइन और डिराइव्ड होते हैं, जिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। ओके, जब आप अपनी इक्वेशन में ऑपोजिट साइन देखेंगे विच इज ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो आप अपनी इक्वेशन को अबॉर्ट कर देंगे और आपकी जो इक्वेशन है वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, अगेन जब आप लेस देन एंड इक्वल्स टू इन साइन को देखेंगे, अगेन आपकी जो इक्वेशन है वो अबॉर्ट हो जाएगी और आपको कोई कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, और जब आप किसी भी इक्वेशन में ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन देखेंगे, तो आप अपना बेसिक साइन जो ग्रेटर देन है उसे कंसीडर करेंगे। एंड व्हेन यू सी लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू साइन, तो आप हमेशा लेस देन साइन को कंसीडर करेंगे क्योंकि वो बेसिक साइन है। राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है आपका P परसेंटेज Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ना तो आपका ग्रेटर साइन है ना ही स्मॉलर साइन है, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा बचा साइन आपका इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट है आपका $Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। ना तो वो छोटा है और ना ही वो इक्वल है, तो आपका साइन बचा सिर्फ ग्रेटर देन। ठीक है, नेक्स्ट है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। ना तो आपका बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो साइन बचा आपका लेस देन। P स्टार Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन मीन्स ग्रेटर देन नहीं है, तो आपको साइन लेना पड़ेगा विच इज लेस देन इज इक्वल्स टू। अगेन साइन है यहाँ पर P एट द रेट Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब वो स्मॉलर नहीं है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा उसे एट द रेट Q। इसका मतलब है P इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू Q एंड M कॉपीराइट L एंड कॉपीराइट इज इक्वल्स टू लेस देन मीन्स M इज लेस देन इज इक्वल्स टू L। राइट, अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट लीड टू P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q एंड M इज लेस देन L। तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रू होंगे। वो किस इक्वेशन से हो सकते हैं आपके, तो देखिए पहला इक्वेशन है आपका P एट द रेट R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, R एट द रेट Q, अगेन R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, Q copyright M and copyright is equals to less than means Q is less than M, M star N, star था less than, again less than is equals to N and dollar का मतलब था आपका greater than, N is greater than L। now see आपका है P is greater than equals to Q, तो आपका पहले इक्वेशन में ये ट्रू हो रही है, P is greater than equals to Q, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। अगेन M is less than L, वो भी आपकी ट्रू हो रही है। जब आप देखते हो M एंड L के बीच में कंपैरिजन करते हो, तो देखते हैं कि आपके साइन क्या हो गए, ऑपोजिट साइन। जब भी आप ऑपोजिट साइंस को देखेंगे, आप अपनी स्टेटमेंट को अबॉर्ट कर दोगे, मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट है फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। मीन्स इसमें क्या है, जो आपका पहला है P ग्रेटर देन Q वो तो सही हो जाता है, लेकिन M लेस देन L वो आपका ट्रू नहीं होता है। नाउ सेकेंड इक्वेशन है आपकी P एट द रेट L means P is greater than equals to R, R is greater than equals to Q and Q percentage M, yes percentage is equals to Q is equals to M, M copyright N and copyright is equals to less than N, again N is less than L। right, अब आपका इक्वेशन था P is greater than is equals to Q, आपकी पहली जो इक्वेशन है उसे ट्रू हो रहा है, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R है, अगेन P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q है, साइन आपके यूनानिमस है, दैट्स वाई आपकी जो पहली इक्वेशन है वो ट्रू हो जाएगी। अगेन M लेस देन L, देखते हैं आपके साइन क्या है, यूनानिमस है, लेस देन, अगेन लेस देन, तो साइन किसको कंसिडर करेंगे, लेस देन को। ये मीन्स आपकी इस इक्वेशन से आपका डेफिनेटली ट्रू हो रही है, आपका जो सेकंड है वो उसका आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको फर्दर C एंड D को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर आपके B जो ऑप्शन है उसे मिल जाता है आपको। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन
पहले आप अपने इस स्टेटमेंट को सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एच एंड द कॉपीराइट मीन्स लेस देन इज इक्वल टू जे, एंड डॉलर, डॉलर का मतलब क्या था आपका, ग्रेटर देन जी, राइट, एंड ई एट द रेट एफ मीन्स ई at the rate here is going to greater than is equals to f, right? आपको अपने ब्लैंक स्पेस में वो सिंबल रखना है जो इन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू करता है। तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ क्या है, f परसेंटेज जी, परसेंटेज मतलब इज इक्वल्स टू जी, एंड जी स्टार ई स्टार इज लेस देन इज इक्वल्स टू ई, and there is a space j dollar I, dollar is going to greater than I percentage is equals to h। अब देखो आपकी सेकेंड इक्वेशन है E is greater than equals to f, अब वो किससे ट्रू हो सकती है, E हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू f वो ऑलरेडी है, क्योंकि जब भी आप साइन देखते हैं इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप हमेशा कंसीडर करते हैं हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, दैट्स व्हाई आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो तो ट्रू हो गई। लेकिन आपने फर्स्ट में देखा कि h इज लेस देन j, और यहाँ पर h और j में रिलेशनशिप देखते हैं तो वहां पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट वो तो ट्रू होती है, h इज लेस देन j, बट j इज ग्रेटर देन g, और j और g के बीच में हमें रिलेशनशिप चाहिए, उसके लिए ग्रेटर करने के लिए हमें क्या है, इस साइन की जरूरत पड़ेगी, एंड ये साइन किसको डिनोट करता है, वो है आपका कॉपीराइट, मीन्स आपका जो कॉपीराइट है यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और आपका जो आंसर है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो थ्रू दिस सिंबल आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।